नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो है पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें परिचय लिख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इकोसिस्टम भी कहा जाता है, जीवन और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का एक जटिल जाल है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव और निर्जीव घटक जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी और हवा एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ये अंतःक्रियाएं ऊर्जा और पदार्थों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं, जिससे जीवन का संतुलन बना रहता है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला है अजैविक घटक, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट। ये पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटक हैं। ये जीवों के अस्तित्व और कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें भी आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो उसमें पहला है अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये प्रकृति में पाए जाने वाले मूलभूत तत्व और यौगिक हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी जीव जंतुओं के शरीर और उनके कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये जीवित जीवों में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ह्यूमस। ये मृत जीवों के अपघटन से बनते हैं और जीवों के लिए ऊर्जा और संरचनात्मक सामग्री प्रदान करते हैं। तीसरा है जलवायु घटक, यानी कि क्लाइमेट फैक्टर्स। ये पर्यावरण के भौतिक कारक हैं जो जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब और हवा। ये सभी कारक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के वितरण और कार्यों को निर्धारित करते हैं। और दोस्तों, जो दूसरा घटक है वे है जैविक घटक, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। ये पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक हैं। इन्हें उनके पोषण के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर्स। ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें मुख्य रूप से हरे पौधे, कुछ शैवाल और साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बनिक भोजन बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। दूसरा है उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर्स। ये ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें परपोषी, यानी कि हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है। उपभोक्ताओं को उनकी भोजन की आदतों के आधार पर कई स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये सीधे उत्पादकों का भोजन करते हैं, जैसे शाकाहारी जानवर, हिरन, खरगोश, गाय। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये प्राथमिक उपभोक्ताओं का भोजन करते हैं, जैसे मांसाहारी जानवर, जैसे कि शेर, चीता, सांप। फिर है तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि टर्सरी कंज्यूमर्स। ये द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन करते हैं, जैसे बड़े मांसाहारी जानवर, जैसे कि बाज और गिद्ध। और जैविक घटक में जो तीसरा टाइप है वो है अपघटक। ये ऐसे जीव हैं जो मृत पौधों और जानवरों के शरीर को विघटित करते हैं। इनमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कवक शामिल हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें फिर से उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार ये पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के चक्रण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या हैं। पारिस्थितिक तंत्र कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जो जीवन के अस्तित्व और संतुलन के लिए आवश्यक है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला है इसमें ऊर्जा का प्रवाह, यानी कि एनर्जी फ्लो। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा उत्पादकों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह ऊर्जा फिर
खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और घटता जाता है। दूसरा है पोषक तत्वों का चक्रण, यानी कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस लगातार चक्रित होते रहते हैं। उत्पादक पर्यावरण से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और उन्हें कार्बनिक रूप में एकीकृत करते हैं। उपभोक्ता इन पोषक तत्वों को भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अंत में अपघटक मृत जीवों से पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में छोड़ देते हैं, जिससे यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्षेत्र में एक पारिस्थितिक तंत्र धीरे धीरे समय के साथ बदलता है। यह अनुक्रमण तब तक चलता रहता है जब तक कि एक स्थिर और परिपक्व पारिस्थितिक तंत्र, जिसे चरम समुदाय कहा जाता है, वो स्थापित नहीं हो जाता। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी संतुलन, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक और जैविक घटकों के बीच एक नाजुक संतुलन होता है। यह संतुलन ऊर्जा के प्रवाह, पोषक तत्वों के चक्रण और विभिन्न जीवों की आबादी के नियमन द्वारा बनाए रखा जाता है। यह संतुलन पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और उत्पादकता को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक स्वनियंत्रित और स्वनिर्मित प्रणाली है जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसकी संरचना और कार्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अजैविक और जैविक घटकों के बीच की अंतःक्रियाएं ऊर्जा के प्रवाह, पोषक तत्वों के चक्रण और पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करती है। मानव गतिविधियों जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई ने पारिस्थितिक तंत्र के इस नाजुक संतुलन को खतरे में डाल दिया है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना और इसका संरक्षण करना हमारे अपने अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपकी हेल्प हुई हो हमारी आज की इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।